हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच फिर से मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आया हूं और मेरा नाम है मोहम्मद माजिद अली। और आज चलिए लाइब्रेरी का चैप्टर का नाम है निगमन आगमन कार्य, मतलब सर्कुलेशन वर्क। आज हम लोग यूनिट 2 जो कर रहे थे उसी को रेगुलर करते हैं। और ज़रूर आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बिहार लाइब्रेरी की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिए, और इन सब के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। चलिए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन ये है कि पुस्तकालय में निर्गम आगमन सर्कुलेशन कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो निर्गम आगमन मतलब सर्कुलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये आप लोग को बताना है। तो आज पहला ऑप्शन जो है, पुस्तक की मरम्मत करना या पुस्तकों को पुस्तकालय से बाहर ग्रंथ ले जाने की अनुमति देना, नई पुस्तकें खरीदना, या डी में है पुस्तकालय का विज्ञापन करना। तो एक का आंसर हो जाएगा आप लोग को बी, पाठकों को पुस्तक से बाहर ग्रंथ ले जाने की अनुमति देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक श्रेष्ठ ग्रंथ निर्गम आगमन पद्धति को पुस्तकालय के विज्ञान के किस सूत्र की मांग को मुख्य रूप से पूरा करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में यह है प्रथम सूत्र, मतलब पुस्तक उपयोग के लिए, या द्वितीय सूत्र प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तृतीय सूत्र प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, और चतुर्थ सूत्र पाठक का समय बचाएं। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। 2 नंबर क्या होगा, डी होगा, चतुर्थ पाठक का समय बचाएं। उसके बाद है 3 नंबर, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार अच्छी निर्गम पद्धति को तत्काल किस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष का नाम क्या है, कोई विशिष्ट ग्रंथ किस पाठक के पास है, पुस्तक का मूल्य कितना है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी हो जाएगा, कोई पुस्तक ग्रंथ किस पाठक के पास है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय के आदान प्रदान के लिए पंजी पद्धति मतलब रजिस्टर सिस्टम का सबसे बड़ा दोष क्या है। तो ए में है यह बहुत सस्ती है, इसमें बहुत अधिक समय लगता है, या बीडीसी है इनमें इसमें किसी रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं होती, या ये केवल बड़ी पुस्तकालय के लिए उपयुक्त है। तो 4 का आंसर बी हो जाएगा, इसमें बहुत अधिक समय लगता है। डम्मी पद्धति मतलब डम्मी सिस्टम में जब कोई पुस्तक पाठक को दर्ज आती है तो उस शेल्फ पर उसके स्थान पर क्या रखा जाता है। तो एक खाली रेक पर्ची, या पाठक का पाचन पत्र, या लकड़ी या गत्ते की बनी ग्रंथ जैसी डम्मी, या एक टोकन। तो 5 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी हो जाएगा, लकड़ी या गत्ते की बनी ग्रंथ की के जैसी डम्मी। 6 नंबर है न्यूयॉर्क पद्धति मतलब न्यूयॉर्क पद सिस्टम का आविर्भावी किस देश में हुआ था, भारत में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो 6 का आंसर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ब्राउन सिस्टम का विकास किसने किया था। तो ब्राउन सिस्टम का विकास किसने किया था, नीना ई ब्राउन, मेलविल डेवी, या एस आर रंगनाथन, या फिर एल आर मैकलविन। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, नीना ई ब्राउन ने किया था। उसके बाद आगे बात करते हैं। तो निर्गम आगमन पद्धति का टिकट ग्रहीता पत्रक एक थैली के स्वरूप में होता है। तो यह क्या है, एक स्वरूप में होता है। तो न्यूयॉर्क पद्धति, ब्राउन पद्धति, टोकन पद्धति, या पंजी पद्धति। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ब्राउन पद्धति। क्या हो जाएगा, ब्राउन पद्धति हो जाएगा। ब्राउन पद्धति का सबसे प्रमुख लाभ क्या है, यह सबसे सुरक्षित है, ग्रंथ निर्गम में समय बहुत कम लगता है, इसमें किसी पत्रक की आवश्यकता नहीं होती है, या पाठक को पुस्तक का स्थायी रिकॉर्ड मिलता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ग्रंथ निर्गम में समय बहुत कम लगता है। न्यूयॉर्क पद्धति का मुख्य दोष क्या है, इसमें बहुत कम जानकारी दर्ज होती है, यह केवल छठी पुस्तक के लिए है, निर्गम आगमन प्रक्रिया के में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, इसमें पाठक को किसी रसीद नहीं मिलती।
इसमें पाठक को कोई रसीद नहीं मिलती। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, निर्गम आगमन। निर्गम आगमन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में ये है कि डेट्राइट स्वनिर्गम पद्धति डिरॉइट सेल्फ चार्जिंग सिस्टम में ग्रंथ पत्रक का सदस्य क्रमांक कौन लिखता है। तो ए में पुस्तकालय अध्यक्ष, बी में है सहायक कर्मचारी, पाठक स्वयं या कोई नहीं। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, पाठक स्वयं। पाठक स्वयं करता है। टोकन निर्गम प्रणाली टोकन चार्जिंग सिस्टम का विकास किसने किया था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, नीना ई ब्राउन ने, एल आर मैकलविन ने, रॉल्फ आर शो ने। किसका बोल रहा है, टोकन चार्जिंग सिस्टम की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी हो जाएगा, एल आर मैकलविन लेविन ने किया था। टोकन निर्गम प्रणाली में सबसे बड़ा खतरा क्या है। तो 13 नंबर है, टोकन बहुत महंगे होते हैं, यह पता नहीं चलता कि कौन सी पुस्तक की पाठक के पास है, प्रक्रिया बहुत धीमी है, इसके लिए कंप्यूटर अनिवार्य है। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यह पता नहीं चलता कि कौन सी पुस्तक के लिए किस पाठक के पास है। उसके बाद अगला 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो न्यूयॉर्क पद्धति के दो मुख्य पत्रिका का उपयोग होता है। तो पहला है ग्रंथ पत्रक और ग्रहणता का पत्रक, टोकन की और डम्मी, अस्थाई पर्ची और अस्थाई पर्ची और केवल पंजी। तो 14 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का, 14 का ए हो जाएगा ग्रंथ पत्रक एवं ग्रहीता पत्रक। उसके बाद 15 है, ब्राउन पद्धति में निर्गम ट्रे में दिनांक संदर्शिका के पीछे किन दो चीज़ों को एक साथ फाइल किया जाता है। तो दो ग्रंथ पत्रक को दो ग्रहीता पत्रक को या ग्रंथ पत्रिका की ग्रहीता पत्रक थैली के अंदर रखकर या केवल दिनांक पर्ची। तो 15 का आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ग्रंथ पत्रिका ग्रहीता पत्रक मतलब थैली के अंदर रखकर। उसके बाद है 16 नंबर, निर्गम आगमन कार्य के निर्गम मतलब चार्जिंग इशू से क्या तात्पर्य है। पाठक के द्वारा पुस्तक लौटाना या फिर उसके बाद पाठक को पुस्तकालय से पुस्तक देना या पुस्तक के मरम्मत करना या पुस्तक का जुर्माना लगाना। तो 16 का आंसर जो है बी हो जाएगा, पाठक को पुस्तकालय से पुस्तक देना। 17 नंबर क्वेश्चन है, निर्गमन आगमन कार्य में आगमन यहाँ था निर्गम, आगमन डिस्चार्जिंग से क्या तात्पर्य होता है। तो पहला है पाठक को पुस्तक जारी करना या पाठक से पुस्तक वापस प्राप्त करना या पुस्तक आरक्षित करना या पाठक का पंजीकरण करना। तो 17 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा, पाठक से पुस्तक वापस प्राप्त करना। कंप्यूटर निर्गम आगमन प्रणाली में पुस्तक और पाठकों की पहचान के लिए सामान्य किस तकनीक का उपयोग होता है। तो टाइपराइटर का, रबर स्टैम्प का, बारकोड का या स्याही और कलम का। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, बारकोड का होता है। जैसा कि आप लोग को मालूम है मेरे इस चैनल पर चैप्टर वाइज भी ऑब्जेक्टिव अभी दे रहे हैं और डॉक्टर अमित किशोर के बुक का भी ऑब्जेक्टिव जा रहा है। तो डॉक्टर अमित किशोर के बुक का ऑब्जेक्टिव लगभग हम 1200 कर दिए हैं और 1200 उपलब्ध करा दिए इस चैनल पर। आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और छोटा सा टॉपिक छोटा वीडियो देते हैं, कहीं भी जाइए आइए बस देखते रहिए, जिससे आप प्रैक्टिस में रहिएगा। चलिए तो इस बार 19 नंबर क्वेश्चन है, किस पद्धति में पाठक को अपना ग्रहीता पत्रक मतलब रीडर्स टिकट पुस्तक के पास वापस मिल जाता है। तो ब्राउन पद्धति, टोकन पद्धति, न्यूयॉर्क पद्धति या डम्मी पद्धति। तो 19 का आंसर जो है 19 का हो जाएगा आप लोगों को सी, न्यूयॉर्क पद्धति। क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क पद्धति। उसके बाद है पुस्तक लौट आने पर
कालातीत शुल्क मतलब ओवर ड्यू चार्ज वसूलना किस विभाग का कार्य है? तकनीकी विभाग, संदर्भ विभाग, अधिग्रहण विभाग या आदान प्रदान विभाग? तो 20 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, आदान प्रदान विभाग। पुस्तक का आरक्षण रिजर्वेशन किस स्थिति में किया जाता है? जब पुस्तक पुस्तकालय में उपलब्ध हो, जब पुस्तक किसी अन्य पाठकों को निर्गमित की गई हो, या जब पुस्तक नई खरीदी गई हो, जब पुस्तक फट गई हो। तो 21 का आंसर जो है बी हो जाएगा, जब पुस्तक किसी अन्य पाठक को निर्गमित की गई हो। किस प्रणाली में पाठक के पास जानने का कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि पुस्तक कब लौटानी है? तो ये न्यूयॉर्क पद्धति, ब्राउन पद्धति, लेजर पद्धति या एक पत्रक पद्धति? तो 22 का आंसर जो है बी हो जाएगा, ब्राउन पद्धति। क्या होगा? ब्राउन पद्धति हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 23 नंबर, RFID तकनीक का पुस्तकालयों में एक प्रमुख उपयोग है। तो पुस्तकालय का अनुवाद करना, या पुस्तक का मुद्रण करना, या पुस्तक की चोरी रोकनी और तीव्र आदान प्रदान, या पुराने ग्रंथों का संरक्षण करना। तो 23 का आंसर जो है सी हो जाएगा, पुस्तकों की चोरी रोकना और तीव्र आदान प्रदान करना। उसके बाद अस्थायी पर्णी पद्धति मतलब टेम्पोररी स्लिप सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह बहुत महंगी है, या प्रत्येक बार निर्गम के लिए नई पर्ची बनानी पड़ती है, इसमें पुस्तक की खोज का डर नहीं होता, या केवल बड़ी पुस्तक के लिए है? तो 24 का आंसर जो है बी हो जाएगा, पुस्तक बार बार निर्गम के लिए पर्ची बनानी पड़ती है। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस पद्धति को बैंक की पासबुक के समान माना गया, क्योंकि पाठक के पास उसके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों का लेखा जोखा रहता है? तो ब्राउन पद्धति, टोकन पद्धति या एक पत्रक पद्धति या डम्मी पद्धति? तो 25 का आंसर जो है सी हो जाएगा, एक पत्रक पद्धति। ठीक है, 1 कार्ड सिस्टम कहा जाता है। और शेयर जरूर करें। बिहार लाइब्रेरी के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद।